हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो करने वाले हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि यदि हमारे पास कोई ए बराबर दिया हुआ है अवयव या मैट्रिक्स ए बराबर हमें दिया गया है 3, 2, 4 और 1, और बी बराबर हमें दिया हुआ है x, y, 3, 5। तो इस ए और बी का यूज करके हमें जो x और y के मान हैं वो अपने को ज्ञात करने हैं। जहाँ पर अपने को बताया गया है, क्या बताया गया है दोस्तों, हमें एक कंडीशन दी गई है। क्या दिया गया है हमें कि ए बी किसके बराबर है, बी ए के, यानी ए और बी का जो गुणा है, ठीक है, और बी और ए का जो गुणा है वो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो एक दूसरे के बराबर है, ये हमें दिया हुआ, ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने एक्स और वाई के जो वैल्यू है वो अपने को फाइंड करनी है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, यानी ए बी उठाएंगे। ए बी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 3, 2, 4, 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स, वाई, 3 और 5 से करना है। मल्टीप्लाई करेंगे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को, मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 6, फिर इसको 3y प्लस में 10। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से और फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करके लिखेंगे। यहाँ पर 4x प्लस 3, 4y प्लस 5, यानी हमें एक जो अवयव ए बी है वो हमें इस प्रकार मिल गया है, ठीक है। अब इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड क्या है इसका, बी ए है। तो पहले बी को रखेंगे x, y, 3 और 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2, 4 और 1 से। करते हैं मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से करेंगे तो 3x प्लस 4y, फिर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ से 2x प्लस y, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 9 प्लस में 20, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 6 प्लस में 5। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 3x प्लस 4y, और ये हो गया यहाँ पर 2x प्लस y, और ये हो गया 29, और इसमें हो गया 11। तो अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। तो हमें करनी है x और y की, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर ये जो है b के अंदर, ये ए बी जो है इसके अंदर देखो 4x प्लस 3 बराबर हमें दिया हुआ है 29, ठीक है। इसी प्रकार 4y प्लस में 5 बराबर दिया हुआ है अपने को 11, यानी ये दोनों बराबर है तो इनकी जो वैल्यू है वो भी बराबर होगी। इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। तो इक्वेशन इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2। इक्वेशन 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 1 व 2 से 4x प्लस 3 बराबर 29, और इसको अपने सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। 4x इज इक्वल 29 माइनस 3 इज इक्वल 26, x इज इक्वल टू 26/4, यानी 13/2। ये जो अपने पास x का मान है वो दोस्तों
आ गया है। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 4y + 5 = 11, 4y + 5 = 11, तो 4y = हो जाएगा -5 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, और y = हो जाएगा 6/4 = 3/2। तो ये जो x और y की जो वैल्यू है वो कितनी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x की तो हो जाएगी 13/2 और y की हो जाएगी 3/2। तो इसी प्रकार से अपने और जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया हुआ है a बराबर, तो अपने को दिया हुआ है x, y और z, यानी एक पंक्ति अपने अवयव है, ये पंक्ति मैट्रिक्स है, और इसके अंदर x और y अपने और z अपने को दिए हुए हैं। इनकी वैल्यू जो अपने को आगे देखते हैं क्या क्या अपने को और कौन कौन से दिए हुए हैं, कौन कौन से अपने को प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। b बराबर अपने को दिया हुआ है a h g और h b f और है हमारे पास g f c, ये हमें दिया हुआ है b बराबर। और c बराबर अपने पास जो क्वेश्चन के अंदर है वो है x, y और z, ये है इसका स्तंभ अवयव है, ये पंक्ति अवयव है, ये स्तंभ अवयव है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें में हमारे पास a, b और c जो है वो अपने को इस प्रकार दिए हुए हैं। तो अब इसके अंदर हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एक नंबर पर हमें ज्ञात करना है दोस्तों a और b c, ये अपने को फाइंड करना है। 2 नंबर अपने को ज्ञात करना है ए बी और सी, यानी ये अपने को इनका जो वैल्यू है वो क्या आएगी वो अपने को ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे ए बी सी अपने देखते हैं बी और सी। बी सी के अंदर अपने पास ए एच जी एच बी एफ और जी एफ और सी दिया हुआ है। बी तो पहले रख लिया अपने, सी रखेंगे यहाँ से एक्स वाई और जेड। अब देखो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अपने इसको मल्टीप्लाई वगैरह जो सोल्व करते हैं तो इसमें किस प्रकार का अपने को अवयव है जो वो बनने वाला है, और कभी कभी गलती के द्वारा किस प्रकार का या कोई अन्य प्रकार का जो बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस पंक्ति को इसके साथ करेंगे तो पहला अवयव आ गया, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति ले रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि भी अपने यहाँ पर लिख देंगे इसको, ठीक है। पंक्ति में नहीं बनेगा, ये किस में बनेगा, स्तंभ के अंदर बनेगा, ठीक है। जैसे कि देखते हैं पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करके अपने आपस में जो है वो संख्या जोड़ रहे हैं। तो ए का गुणा करते हैं ए एक्स प्लस एच का करते हैं तो एच वाई, जी का करते हैं तो जी जेड। ये हो गया इसका पहला अवयव, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ है, स्तंभ तो एक ही है इसके अंदर, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये जो संख्या है वो अपने को प्राप्त होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो दूसरी पंक्ति को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में आएगा, ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति को शुरू कर रहे हैं तो दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया यहाँ पर एच एक्स प्लस में बी वाई प्लस में एफ जेड। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो तीसरी पंक्ति है वो बनेगी जी एक्स प्लस में एफ वाई प्लस में सी जेड। ये जो है दोस्तों अपने पास है बी सी का सारा जो अपने पास बी सी की जो अवयव है वो मैट्रिक्स है वो अपने को प्राप्त
हो गई है। अब इसके अंदर अपने को देखना है कि भी ए का मल्टीप्लाई और करना है। क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ए बी सी, यानी इनका जो है मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो अब अपने इसको ए से गुणा करेंगे, तो ए बी सी बराबर क्या होगा, ए अपने पास दिया हुआ है एक्स वाई जेड, पंक्ति सदिश है ये, एक्स वाई जेड ये है पंक्ति सदिश, और अपने पंक्ति आवी हो गया। और अपने पास ये जो बी सी है वो ये है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड और एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस में सी जेड। अब इसको करेंगे तो इसका गुणा करेंगे इसके साथ है, तो पहली पंक्ति को लेंगे तो पहले स्तंभ के साथ, तो यहाँ पर स्तंभ कितने हैं, एक ही है, और पंक्ति कितनी है, वो भी कितनी है दोस्तों, एक ही है यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर पंक्तियाँ 3 हैं, तो इसको लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपना क्या है, काम है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। और ये जैसे 1 इंटू 3 का है, तो और ये कितने का है, 3 इंटू 1 का है, तो ये 3 वाला और ये 3 वाला कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा कौन सा, 1 इंटू 1 का जो है वो अवयव बचेगा, मैट्रिक्स अपने को मिलने वाली है। जिससे देखते हैं एक्स का गुणा इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे। ठीक है, और प्लस के अंदर ऐड होता जाएगा ये, यानी इसके अंदर ये जो अवयव है वो बनने वाला है वो इसके अंदर एक ही अवयव होगा। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस में एच एक्स वाई प्लस में जी एक्स जेड। ठीक है, इसका गुणा कर लिए इसके साथ। अब करेंगे प्लस ऐड करेंगे यहाँ पर, फिर वाई को करेंगे इसके साथ, तो एच एक्स वाई एच एक्स वाई, एच एक्स स्क्वेयर हो गया यहाँ पर तो, और फिर प्लस वाई का करेंगे, सॉरी इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसका इसके साथ कर दिया और इसका करेंगे अब वाई के साथ, तो एच एक्स वाई ही आएगा यहाँ पर, एच एक्स वाई, फिर प्लस के अंदर आ जाएगा बी वाई स्क्वेयर, प्लस में आ जाएगा एफ जेड है और वाई हो गया। ठीक है दोस्तों, अब प्लस के अंदर जेड का करेंगे इसके साथ, तो जी एक्स जेड, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के अंदर एफ वाई और जेड, प्लस के अंदर हो जाएगा यहाँ पर सी जेड स्क्वेयर। तो ये एक ही अवयव है, 1 इंटू 1 का हो गया ये। ठीक है, ये टोटल पूरा एक अवयव है दोस्तों। तो इसका जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास ये जो है वो अवयव बनने वाला है। ठीक है, अब अपने करेंगे ए बी और सी का मल्टीप्लाई। तो पहले कर लेते हैं ए और बी का। ए बी का करते हैं, ए हमारे पास है एक्स वाई और जेड, बी हमारे पास है ए एच जी एच बी एफ जी एफ और सी। इसका मल्टीप्लाई किया, एक्स का इसके साथ करेंगे तो ए एक्स प्लस में एच एक्स प्लस में इसका पहली पंक्ति का करेंगे इसके साथ, तो ए एक्स आ गया। ठीक है, और एच वाई आएगा यहाँ पर, और फिर आएगा जेड जी जेड। ठीक है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ किया तो हमारे पास आ गया ये वाला अवयव। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा दूसरा अवयव, ये तो हो गया पहला अवयव, ये होगा दूसरा अवयव। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, तो पहली पंक्ति है, तो अगर पहली पंक्ति से किसी स्तंभ को मल्टीप्लाई करें तो वो पहली पंक्ति के अंदर ही आएंगे सभी के सभी। इस बात का अपने को खास ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एच एक्स प्लस में बी वाई प्लस में एफ जेड हो गया। ठीक है, अब पहली पंक्ति का तीसरे के साथ करें तो ये भी यहाँ पर आएगा अवयव, ये अवयव कहाँ पर आएगा,
यहाँ पर आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो gx प्लस में fy प्लस में cz। ठीक है, तो अब अपने को इसका करना है ए बी के साथ गुणा, किसका करना है, सी का गुणा करना है, यानी जो अवयव सी है हमारे पास उसका गुणा करेंगे। ए बी हमें कौन सा प्राप्त हुआ है, ये हुआ है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, और फिर आ गया यहाँ पर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस में एफ जेड, फिर जी एक्स प्लस में एफ वाई प्लस में सी जेड। इसका गुणा अपने को करना है किसके साथ, सी हमारे पास क्या है, एक्स वाई और जेड है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, तो इसका हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, यानी ये जो पूरी पंक्ति है इसमें पहले का इसके साथ, दूसरे का इसके साथ और तीसरे का जेड के साथ अपने मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, इसके अंदर दोनों एक एक हैं। ठीक है, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, तो बनने वाला अवयव जो वो किस प्रकार का होगा, जैसे ये है 1 गुणा 3 और ये है 3 गुणा 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बनने वाला अवयव जो वो उसका क्रम क्या होगा, 1 गुणा 1 क्रम का होगा। ठीक है, तो अपने करते हैं इसको, तो x के साथ करेंगे तो ए एक्स स्क्वेयर, फिर एच एक्स वाई प्लस के अंदर और प्लस जी जेड एक्स हो गया। ठीक है, फिर प्लस के अंदर इसको कर दिया हमने इसके साथ, इसको करेंगे अब y के साथ, एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस में एफ जेड वाई। अब करेंगे प्लस के अंदर इसको जेड के साथ, तो जी एक्स जेड प्लस में एफ वाई जेड प्लस में सी जेड स्क्वेयर। अब देखेंगे हमने कि ये जो पूरा का पूरा जो अवयव है, यानी ए बी और सी का मल्टीप्लाई किया है, और पहले हमने अपनों ने किया था ए और बी सी का मल्टीप्लाई, तो हमें ये जो अवयव बना, और अब हमारे पास ये जो अवयव है वो दोनों को दोनों क्या है, एकदम इक्वल है, सेम है, और ये दोनों हमने क्वेश्चन में जो प्रूव कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें अपने ये भी बता सकते हैं कि ये कौन से नियम का पालन कर रहा है, साचर्य नियम। ये हमने पढ़ा था, साचर्य नियम पीछे पढ़ के आए हैं, तो ये दोनों अपने लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी सी इज इक्वल है ए बी और सी, यानी साचर्यता नियम जो है वो यहाँ पर साचर्यता का नियम जो पालन कर रहा है। ये जो अवयव है हमारे पास तीनों के तीनों ये साचर्यता नियम को पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपने क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स का गुणा जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ए अल्फा इज इक्वल है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये अपने को मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसके अंदर अपने को देखना है कि भाई कौन सा हमें जो है वो प्रूफ करना है। हमें दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, कि ए अल्फ़ा और अगर आप रख देते हैं ए बीटा। ठीक है, ए बीटा और ए अल्फ़ा दिया हुआ है, तो इन दोनों का जो गुणा है वो किसके बराबर होगा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगा, या आपने कह सकते हैं इसको ए बीटा प्लस में ए बीटा और ए अल्फ़ा, यानी इनका जो गुणा है, इन दोनों का गुणा और इनका क्रम बदलने के पश्चात गुणा, और इन दोनों को पहले ऐड करके फिर ए के साथ गुणा। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, बराबर है। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए अल्फ़ा और ए बीटा जो है वो अपने प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ए अल्फ़ा और ए बीटा है इज इक्वल क्या होगा दोस्तों, ए अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर लिख लिया हमने, अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हो गया कोस अल्फ़ा। बीटा का रखेंगे कोस बीटा साइन बीटा
माइनस साइन बीटा और ये हो गया कोस बीटा। दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने को जो अवयव है वो मिलेगा कोस का इसके साथ करेंगे, यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो कोस अल्फा और कोस बीटा, ठीक है। इसका किया हमने इसके साथ कोस अल्फा कोस बीटा और साइन अल्फा माइनस आ जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसी प्रकार अपने दूसरा अवयव वो यहाँ पर लिखते हैं, इसके साथ करेंगे तो कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, इसको करेंगे तो इसके साथ प्लस साइन अल्फा और कोस बीटा। दूसरी बार अपने देखते हैं दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को माइनस साइन अल्फा और कोस बीटा, इसका किया मैंने इसके साथ और अब इसका करूँगा मैं इसके साथ तो माइनस कोस अल्फा और साइन बीटा। अब करेंगे पहले दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ तो इसको लिख देते हैं माइनस, इसको लिख दिया हमने कोस अल्फा कोस बीटा और माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। मैंने इसको यहाँ पर है जो वो आगे पीछे करके लिख दिया, यानी पहले अपने पास माइनस साइन अल्फा और बीटा आएगा, माइनस बीटा अपने माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा आएगा, फिर आएगा प्लस के अंदर कोस अल्फा और कोस बीटा। तो मैंने कोस अल्फा और कोस बीटा को पहले रख दिया और उसके पश्चात अपने साइन माइनस साइन अल्फा और बीटा को रख दिया, ठीक है। अब अपने को पता है ये जो हमने अपने त्रिकोणमितीय जो अनुपात त्रिकोणमितीय फॉर्मूले जो है वो हमने पढ़े हैं कि कोस अल्फा और कोस बीटा जो है उनको कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, तो दोस्तों कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? कोस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, अलग से नहीं है कुछ कोई भी, अल्फ़ा और बीटा, यानी इस पूरी को अपने केस में लिख चेंज कर सकते हैं कोस अल्फ़ा प्लस बीटा के अंदर, क्योंकि हमने ये जो है वो पिछली क्लासों में पढ़ा है कि ये जो फॉर्मूला इसका होता है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का या कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो वो इस प्रकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कोस अल्फ़ा साइन बीटा और प्लस में साइन अल्फ़ा कोस बीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है। किसका होता है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर अपने यहाँ पर इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सेम का सेम बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर से अपने माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये और ये जो है वो सेम का सेम है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का बाहर आ गया माइनस, और इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और इसमें कोई चेंज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी हमारे पास जो है कोस हमने ए अल्फ़ा और ए बीटा का अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो बनने वाली सारणिक है, इनसे प्राप्त होने वाली सारणिक है वो कौन सी है? ये वाली है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अपने को ज्ञात करना है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है दी हुई हमें, भी ए अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपस में बराबर है कि नहीं, ये अपने को फाइंड करना है। तो पहले हमने ये जो है वो फाइंड कर लिया, ये हमारे पास प्राप्त हुई है, कौन सा अवयव प्राप्त हुआ है? ये वाला, ठीक है। तो अब अपने देखेंगे कि ए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी क्या है हमारा, यहाँ पर ए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ठीक है। तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा के अंदर अपने मान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो सेम का सेम है वो इसी प्रकार आने वाला है, ठीक है। यानी कोस था, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा रखेंगे
तो अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। इसी प्रकार अपने किस प्रकार देखेंगे, कौन सी देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा को और अल्फ़ा को क्या है पहले रख देंगे। तो पहले रख देंगे दोस्तों, इसमें वो बात तो है नहीं कोई कि इसमें कोई राशियाँ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है अपने पास कि अल्फ़ा कोस, यही फॉर्मूला इसमें बनने वाला है, क्योंकि दोनों में क्या है, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर साइन है, ठीक है। तो अपने जब इसका गुणा करेंगे, यानी पहले ए बीटा लेंगे और फिर ए अल्फ़ा लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम के सेम फॉर्मूले बनने वाले हैं और एज इट इज़ क्या आ जाएगा, ए बीटा डॉट ए अल्फ़ा। तो इस प्रकार क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो प्रूफ होती है कि ये जो इस प्रकार हमें दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार अपने को इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप करके देखिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन इसका करवा दूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आता है आपको तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं।